और मुख्यमंत्री अगर नाराज हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक है उनकी नाराजगी। हमारे साथ मेरठ से सनुज शर्मा इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं, उनसे बात करेंगे। चूंकि गिरफ्तारी मेरठ से हुई है इसलिए सनुज हमें विस्तृत जानकारियां इस बारे में देने वाले हैं। सनुज, क्या आपको जानकारी मिल रही है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के संदर्भ में? देखिए, श्रीकांत त्यागी की जो गिरफ्तारी है वो मेरठ से हुई है और जो नोएडा एसटीएफ है उसने मेरठ से गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी के साथ 3 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं की जा रही है कि उसको किस जगह से यहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि श्रीकांत त्यागी किसी एक सफेद पोश के साथ यहां मेरठ पहुंचा था और मेरठ से कहीं और जाने की फिराक में था और उसको यहां मेरठ में ही एसटीएफ ने धर दबोचा। सर्विलांस टीम की वजह से यह कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि सर्विलांस टीम को और एसटीएफ को यह पता लग गया था कि एक ऐसा नंबर है कि जिस पर जो लगातार श्रीकांत त्यागी लगातार बात कर रहा था, किसी और नंबर से बदल कर बात कर रहा था। लेकिन कई बार जिस तरह की बात निकलकर सामने आई थी कि उसकी जो आखिरी लोकेशन है वो ऋषिकेश मिली थी, तो उसी नंबर को जब ट्रेस किया जा रहा था तो नंबर ट्रेस करने के बाद ये पता लगा कि श्रीकांत त्यागी की जो आखिरी लोकेशन है वो मेरठ मिल गई और मेरठ में ही एसटीएफ ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवाल से बात करी तो उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर कर दी है। वो गिरफ्तारी की बात भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह की चर्चा जरूर है, लेकिन अभी पता नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी एसटीएफ को लगाया जाता है तो एसटीएफ की जो तमाम सूचनाएं वो गोपनीय रहती है, एसटीएफ किसी को पता नहीं लगने देती है। और ऐसे में ये हुआ कि जो श्रीकांत त्यागी है, श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की है। लगातार श्रीकांत त्यागी से पूछताछ की जा रही है और ये बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किसके इशारे पर, आप देखिए कितनी बड़ी नाकेबंदी थी, तमाम चीजें थी। श्रीकांत के लिए 12 टीमें लगाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ को एक पुख्ता सूचना मिली अपने सूत्रों के हवाले से और उसके बाद उसको मेरठ, ऋषिकेश की आखिरी लोकेशन, उसके बाद मेरठ आना, सहारनपुर की बात हो, मुजफ्फरनगर, उनकी तमाम ऐसी जगह पड़ती है कि जिसके बाद यहाँ आया। तो क्या यहाँ श्रीकांत रुकने की फिराक में था, क्या किसी नेता के यहाँ घर पर रुकने की फिराक में था और या यहाँ से किसी और जगह जाने की फिराक में था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब जल्द मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल एसटीएफ सफेद पोश, आप कह रहे हैं सफेद पोश के साथ पहुंचा था वहां पे सनुज, बिल्कुल बड़ी कामयाबी है सनुज। लेकिन वो सफेद पोश कौन था जिसके साथ श्रीकांत त्यागी मूव कर रहा था या मेरठ पहुंचा था या जिसके पास था? इसके बारे में एसटीएफ या पुलिस कुछ भी कहने को तैयार है? देखिए, इस मामले में बताया जा रहा है कि जल्दी जो एसटीएफ है पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और उसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन इतना जरूर हो रहा है कि एक सफेद पोश ही इसको पूरी बचाने की कोशिश कर रहा था, पूरी एक प्लानिंग कर रहा था। मेरठ क्यों श्रीकांत पहुंचा इतनी बड़ी घेराबंदी करके? आप समझिए कि मेरठ से नोएडा और गाजियाबाद ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जब उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है तो मुझे लगता है कि नोएडा और गाजियाबाद से उसे दूर भागना चाहिए था। लेकिन मेरठ आना ही उसका बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि यहाँ को जो एक संरक्षण देने की कहीं कोई कोशिश की जा रही थी या यहां से उसे सकुशल कहीं और भेजने की प्लानिंग की जा रही थी। वो तो ये मानिए कि सर्विलांस टीम और मुखबिर की जो सूचना मिली उसके बाद श्रीकांत त्यागी को यहां मेरठ से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तमाम ऐसे सवाल है, वो 3 लोग कौन है? आप ये देखिए कि लगातार ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि श्रीकांत त्यागी ने कई गाड़ियां बदली थी, लेकिन वो कौन लोग हैं जो लगातार गाड़ियां बदल रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नंबर की लोकेशन ट्रेस हो जाए उसके बाद जाए। लगातार गाड़ियां बदली जा रही थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो श्रीकांत त्यागी है उसने अपना हुलिया ऐसा बना लिया था ताकि उसको न पहचाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।